आज मैं हिंदी गद्यांश का दूसरा चैप्टर के लेखक का जो जीवन परिचय है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, राबर्ट के नर्सिंग होम में के रचयिता हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। इनका जीवन परिचय लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले पहला मैं वीडियो डाल चुका हूँ। देखिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी साहित्यिक रचनाओं पर प्रकाश डालिए। परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ये लिख देंगे तो आपको 3 नंबर पूरा मिल जाएगा। देखिए, प्रभाकर जी का जन्म 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामादत्त मिश्र था। वे कर्मकांडी ब्राह्मण थे। प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इन्होंने कुछ समय तक खुर्जा की संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। वहां पर राष्ट्रीय नेता आसफ अली का व्याख्यान सुनकर ये इतने अधिक प्रभावित हुए कि परीक्षा के बीच में ही छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। तत्पश्चात इन्होंने अपना शेष जीवन राष्ट्र सेवा के लिए अर्पित कर दिया। ये एक आदर्शवादी पत्रकार भी थे। 9 मई 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हुआ। साहित्यिक सेवाएं, इनकी साहित्यिक सेवाएं हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्रकारों तथा संस्मरणकारों और निबंधकारों में प्रभाकर जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक मार्मिक संस्मरण लिखे। इस प्रकार संस्मरण, रिपोर्टाज और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी की सेवाएं चिरस्मरणीय हैं, जिसे कभी भूला नहीं जा सकता है। चिरस्मरणीय का मतलब होता है कृतियां। प्रभाकर जी के कुल 9 ग्रंथ प्रकाशित हुए, जिनमें आपको रेखा चित्र, निबंध संग्रह सब मिल जाएंगे। लेकिन देखिए, इनके 9 ग्रंथों का मैं नाम सिर्फ लिख रहा हूँ। आप इस तरह लिखेंगे तो आपको जो मार्क्स की गाइडिंग होगी वो बहुत अच्छा होगा। देखिए, आकाश के तारे, धरती के फूल, जिंदगी मुस्काई, भूले बिसरे चेहरे। 5वां है दीप जले शंख बजे। 6वां है महके आंगन चहके द्वार। 7वां है माटी हो गई सोना। 8वां बाजे पहलिया के घुंघरू। और 9वां छड़ बोले कड़ मुस्काई। ठीक, अब देखिए इनकी भाषा शैली कैसी थी प्रभाकर जी की। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा सामान्य रूप से तत्सम, प्रधान, शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली थी। उसमें सरलता, सुबोधता और स्पष्टता दिखाई देती थी। प्रभाकर जी ने भावात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक तथा नाटकीय शैली का प्रयोग मुख्य रूप से अपने जो रचनाओं में, उनकी रचनाओं में भावात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक तथा नाटकीय शैली का भी प्रयोग मुख्य रूप से किया अपनी शैली में। तथा देखिए, प्रभाकर जी मौलिक प्रतिभा संपन्न गद्यकार थे। इन्होंने हिंदी गद्य की अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाकर उसे समृद्ध किया। प्रभाकर जी हिंदी साहित्य में अमिट स्थान रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा इसको शेयर कीजिएगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।